तुम मेरे हो। सोच लो वाजिद साहब, बाद में फिर मुनकर ना हो जाना। काम की बात करो दिलावर, पहले भी मेरा बहुत टाइम जाया कर चुके हो। ठीक है, हमें आपकी जबान पे पूरा एतबार है। तो फिर मुझे एक बात बताओ। हाँ हाँ, कहिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये रिश्ता पक्का समझू ना? हाँ हाँ, बिल्कुल पक्का। अब इनकार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, पर दिलावर कच्चे काम नहीं करता। वरना मैं चला जाऊंगा। अब तुम बताओ, ये कोई बात है? आंटी प्लीज, आई एम ओके। मेरी वजह से टेंशन बिल्कुल मत लें, वरना मुझे लगेगा कि मेरी वजह से इस घर में टेंशन है। नहीं बच्चे, मुझे तो ये परेशानी हो रही है कि मैं उस लड़की को अपनी बहू कैसे बनाऊं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी, मुझे बिल्कुल भी टेंशन ना होती अगर साहिल अच्छी लड़की पसंद करता जो हमारी सोसाइटी में एडजस्ट भी कर लेती। वाजिद साहब, सलाम अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। दिलावर कैसे हो? वाजिद साहब कैसे हैं आप? कुछ तकलीफ तो नहीं हुई ना यहाँ आने पे आपको? नहीं नहीं, तकलीफ कैसी, हम अपनी गाड़ी में आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब तो रास्ता पक्का हो गया है। क्या कह रही हो? ये पॉसिबल नहीं है। यू आर जोकिंग, राइट? कंवल, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यूं करूंगी? मामा ने रात को साहिल की बात मान ली है एंड दे हैव लेफ्ट जस्ट दिस मॉर्निंग। थोड़ी देर पहले मामा की कॉल आई थी, वो रास्ते में हैं एंड फाइनली पापा हैज़ एग्री टू दिस मैरिज। क्या? ये देखो, देखो ना कैसा जोड़ा है। बहुत अच्छा है, बस अब तुम जाओ ना, पूरा दिन यही काम करना है अब। ओहो, मेरी तो एक ही बेटी है, अगर इसके साथ मोहब्बत नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा? अच्छा, मैं बाजार जा रही हूँ, अगर कुछ मंगवाना है तो मुझे बता दो। नहीं नहीं, फिलहाल कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, आपकी मर्जी। अम्मी, मुझे पता है कि आपके शौहर ने कितने पैसे लिए हैं। पता नहीं, लेकिन तुम ये बताओ, ये सूट कैसे लगे? वाजिद भाई कह रहा था दुल्हन का सूट भी तुमने ही पसंद करना है। कल जाएंगे उन लोगों के साथ, ठीक है ना? आपने शबनम आंटी का अंदाज देखा था? ओहो, मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या कह रही हो? सही सोच कर रही हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम जबरदस्ती से रिश्ता कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो फजूल ना सोचा करो। अम्मी, वो उनका अकलौता बेटा है, उनके तो नखरे भी ज्यादा होंगे। और आखिर वो मेरे से शादी करने के लिए राजी क्यों हुआ? लड़की, तुम मुझे ये बताओ कि उसमें बुराई का क्यों सोच रही हो हर वक्त? वो इसलिए कि आपके हस्बैंड ने जो पैसे लिए हैं उस घर में मेरी खाक इज्जत होगी। तुम्हारी इज्जत होगी, और फिर वो बहुत अच्छे लोग हैं, और शबनम बहन भी कितना प्यार करती है तुमसे। पता नहीं अम्मी, ये प्यार है कि... अच्छा तुम छोड़ो ये बातें, अंदर जाओ, मैंने दिलावर के लिए रोटी भी बनानी है, नहीं तो उसके मूड का कोई पता नहीं है। टाइम पे खाना ना दो तो उसको दौरा चढ़ता है। वाजिद, तुम्हें लगता है कि साहिल और बख्तावर में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी? शबनम बेगम, जब मैं और तुम एक जगह में साथ रह सकते हैं, दुनिया का कोई कपल भी साथ रह सकता है। मजाक के अलावा आपको कोई और हुनर भी आता है? देखो, जब बात पक्की हो गई
तो फिर पीछे रह क्या गया? बख्तावर अच्छी लड़की है, मुझे अच्छी लगी है, मगर वो दिलावर के साथ क्या करेंगे? वो हमें परेशान करेगा और उसका असर बख्तावर और साहिल की ज़िंदगी पर भी पड़ेगा। अभी तो कुछ नहीं करेगा ना, आगे देखा जाएगा। आगे कुछ करेगा तो देख लेंगे। हाँ, आज वो मुझे कुछ बदला सा लगा था। कहीं आपने तो... ये तुम क्या कह रही हो शबनम बेगम? मैं उसके साथ सौदा करूंगा? मैं तो उसके साथ रिश्तेदारी करना चाहता हूँ। वाजिद साहब, मैं बच्ची नहीं हूँ, सब कुछ समझती हूँ। देखो शबनम, अब बख्तवरा हमारी जिम्मेदारी है और दिलावर की इतनी मजाल नहीं कि वो कुछ कर सके, और अगर कुछ करने की कोशिश की उसने तो मैं उसे देख लूंगा। आप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें कि मुझे यकीन आ जाए, मगर मुझे ये डर लगा ही रहेगा। ये सब कुछ मैंने साहिल की वजह से मान तो लिया है, मगर अभी... शबनम प्लीज, आपको बख्तवरा अच्छी लगी, बस ये हमारे लिए बहुत है। और बाज़ औक़ात शबनम, हम लोग जिस बात से डर रहे होते हैं ना, वो हमें नुकसान नहीं देती। आपका मतलब क्या है? कुछ नहीं, बस वैसे ही कहा, कहीं सुना था। आओ आओ साहिल बेटा, आओ। तो आप दोनों अभी तक जाग रहे हैं? तो तुम ये पूछने आए थे? हाँ, क्या बात है साहिर, तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो। नहीं बाबा, वो साहिल, कोई बात है तो बता दो। पता नहीं, मुझे आपसे बात शेयर करनी चाहिए या फिर मैं खुद ही इस मसले का हल ढूंढ लूं। वाह, तुम्हारा भी जवाब नहीं। मैं चलता हूं, देर हो रही है। ठीक है, जाओ। हाउ डेयर यू, तुमने मेरी तस्वीरें कैसे ली? यारा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। लिसन टू मी, तुमने कहा था मिलने के लिए आओ, मैं आ गई। तो तुम चाहते क्या हो? सिर्फ एक चीज मांगता हूँ, वो उस लड़के का क्या नाम है, हाँ मिस्टर अवैस, उससे मिलना छोड़ दो। क्या तुम उसे जानते हो? हाँ जानी, रकीब है वो मेरा, और रकीब के बारे में मालूमात तो इंसान रखता है ना। बस तुम मेरी एक बात मान लो और उससे मिलना छोड़ दो, वरना तुम्हारे बॉयफ्रेंड को दिखाने के लिए मेरे पास और भी बहुत कुछ है। मामा, आप? एटलीस्ट यू शुड नॉक बिफोर कमिंग इन। किससे बातें कर रही थी? फ्रेंड के साथ। इतना गुस्सा क्यों है? व्हाट हैपेंड? फ्रेंड? यस ऑफ कोर्स। लड़का कौन था? कौन लड़का? आप किसकी बात कर रही हैं? जिसके साथ तुम सारा दिन घूम रही थी। ओह अच्छा, आप अवैस की बात कर रही हैं। ही इज़ माई क्लासमेट, वो इसी हफ्ते ऑस्ट्रेलिया से वापस आया है। इसका मतलब है कि तुम पहले भी उससे मिलती रही हो। मामा, आप मुझ पे शक कर रही हैं? नहीं, शक नहीं कर रही, पूछ रही हूँ। मामा, अभी तो बताया है, ही इज़ माई क्लासमेट। उसने लंच के लिए कहा तो हम लंच के लिए चले गए। तो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? मामा प्लीज़, क्या हुआ है आपको? मामा, मुझे लगता है कि बख्तावर के रिश्ते से घर के हालात ऐसे हुए हैं। मैं अंधी नहीं हूँ, सारा दिन तुम फोन पर बातें करती रहती हो। ऐसा कौन सा फ्रेंड है जिसके साथ तुम इतनी फ्री होके बात करती हो? कोई काम काज है कि नहीं? वासिफ के साथ 1 मिनट बात कर लो, तुम्हें गुस्सा आ जाता है। मामा,
आप फिर शुरू हो गई हैं। तुम आखिर चाहती क्या हो? बस यही कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। डिवोर्स? मुझे लगता है कि मेरी ही तरबियत में कुछ कमी रह गई। पर मामा को कैसे पता चल गया कि मैं अवेश के साथ थी? कहीं उन्होंने तो नहीं देखा मुझे? नहीं, अगर देखा होता तो फिर कोई और रिएक्शन होता। पापा भी नहीं हो सकते। हाँ, साहिल। तुम पागल हो गई हो? तुम साहिल के साथ क्यों बात करोगी? वो इसलिए ताकि मुझे पता लग सके आखिर वो मुझसे शादी करने के लिए राजी क्यों हुआ। या अल्लाह, मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। तुम उसके साथ बात नहीं कर सकती। आखिर हमारा भी कोई दस्तूर है, कोई तौर तरीके हैं। और रह गई तुम्हारे शक की बात। अम्मी, मैं बहुत ज्यादा डर रही हूँ। पता नहीं मेरे साथ कुछ अजीब होने वाला है, मुझे ऐसे अंदाजा लग रहा है। तुम्हारे साथ किस बात का डर है? बहुत अच्छे लोग हैं, वो तुम्हें कोई खा तो नहीं रहे? पता नहीं कहाँ से तुम्हारे दिमाग में ये फजूल ख्यालात आते हैं। अम्मी, शादियां तो ऐसे नहीं होती ना, एक आप हो, एक मैं हूँ और एक आपका शोहर। क्यों हमारा कोई अपना नहीं है क्या? ड्रामों में जो शादियां होती हैं उनकी तो इतनी ज्यादा सहेलियां होती हैं कि पूछे मत। बताओ बख्तावर, तुमने कहाँ देखा है ये ड्रामा? तुम याद करो। बोल बख्तावर, तुम याद करो। बोल बख्तावर, तुम याद कर। पता नहीं, मैं सब कुछ भूल गई। तुम रो ना बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी, मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? मेरी सारी यादें कौन ले गया? ऐसा नहीं कहते बेटा, ये तो अल्लाह ताला की आजमाइश है। वो अपने बंदों को आजमाइश में डालते हैं। अम्मी, ये सिर्फ हमारा ही अल्लाह है और दूसरे किसी इंसान पे उसकी नजर नहीं पड़ती। अम्मी, आप मत रोएं, वो नाराज हो जाएगा। हमारे घर टीवी नहीं है ना, तो अम्मी मैंने सारे ड्रामे किधर देखे? शेरीनी के घर पे। ये कौन है? वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है। बहुत अच्छी? तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? कल आएगी बेटा, उसको मैंने मना किया था। क्यों? इसलिए कि वो हर वक्त तुम्हारे साथ ड्रामों की ही बातें करती थी। एक बार मैंने उसे डांटा तो वो खफा हो गई। फिर भी अम्मी, उसको तो आना चाहिए था ना। देखो मैं कितनी बीमार थी, वो एक बार भी नहीं आई। हाँ बेटा, कल उससे मिल लोगी, अभी रोना नहीं, जाके आराम कर लो। मैंने आज वासिफ को बुलाया है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया है। महविश, बैठो। मैं कहता हूं बैठो। बाबा, वासिफ को घर बुलाने से बेहतर है कि हम उसके घर जाएं और उससे बात करें। उसको यहाँ बुलाने का मतलब ये होगा कि शायद हम उसे कसूरवार समझ रहे हैं। सारा कसूर तो मेरा है ना।
आई से शट अप, बिहेव योरसेल्फ। वाजिद साहब, आपको महविश को ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। और मैं क्या करता? नौबत यहां तक आ गई है कि अब मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं। जब तक बदतमीजी कर ना ले, इसे सुकून आता नहीं। साहिल ठीक कह रहा है, आप वासिफ से यहाँ मिलने के बजाय उसके ऑफिस में मिल लें। अगर महविश ने यहाँ देखा उसे, तो ये ना हो कि उसे कुछ उल्टा सीधा कह दे। शबनम बेगम, उसे समझाओ, जिस जुबान में समझती है उसी जुबान में समझाओ। जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। ये तो वासिफ की शराफत है कि वो चुप है, वरना आजकल इतना कौन बर्दाश्त करता है। मैं महविश को समझा दूंगी, मगर आप वासिफ से थोड़ा प्यार से बात कीजिएगा। वो बहुत समझदार लड़का है। वो तो है समझदार, लेकिन हमारी बेटी तो। अच्छा, आप नाश्ता तो करें ना। बस हो गया नाश्ता। तुम और साहिर मार्केट जाओ और बख्तवारा को साथ ले लो। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक शॉपिंग कर लो। क्यों बाबा, आप नहीं जा रहे? नहीं बेटा नहीं। अगर उसने शादी में पार्टिसिपेट नहीं किया तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? लोग तो हम पे हंसेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। बख्तावर, तू ते माइंजू देखनी है जिस तरह पहली बारी देखनी है भी। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। ओहो, कितनी बारी तुदा है कि मैं तेरी सहेली शरीने आ, तुदा हुण भी यकीन नहीं आंदा। पता नहीं, मैं तेरे नालों सख्त खफा। ब्याह दियां तैयारियां करके दियां ते मैं दस्या भी नहीं। मैं तेरी पक्की सहेलियां ते तू मेरे कोलों भी गल्लां छुपानी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। हुण के रह गए, हुण ते जे को रह गए। साहिल भाई आख छोड़ सुन, आंटी आखते कि साहिल बहुत सोना है, तो देखे माँ भी दस। हम पहले भी ऐसी बातें करते थे। ओहो, इस तो पहले ते असी और भी अच्छियां गल्लां करने हैं, पर हुण ते तू गल ही नहीं करनी है। तुम्हें पहले क्या बोलती थी? और मैं तुदा के गल दसा, तू ते आखनी होनी है ओ एज है, ओ ओज है। कौन? तुम किसकी बात कर रही हो? तेरे ख्वाबां दा शहजादा, और कौन? तू जिस तरह दे ख्वाब देखनी है ना, साहिल उसी तरह दा इतने बड़े करे हुए रहंदा है। गड्डियां, नौकर, जिस तरह टीवी ड्रामे विच नहीं होंदा, उसी तरह। हाँ, अम्मी भी ऐसे ही कहती हैं। ये ते सारे पता है। और मजे दी गल दसा कि जदों मैं ते तू कले बैठे दे होने आ ते आंटी अचानक नाजल हो जल्दी। इसी करके ते मैं इतने दिहाड़े बाद आई हाँ। मेरे ख्याल में मेरी अम्मी को तुम नहीं पसंद थी ना। हेलो साहिर। ओह परफेक्ट, तुम भी नाज़िल हो गई। क्या मतलब? अब मुझे आना भी नहीं चाहिए? नहीं नहीं, मैं असल में मामा का इंतज़ार कर रहा हूँ। ओह, मुझे लगता है कहीं जाने का प्रोग्राम है। हाँ, बस थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, पता तो है तुम्हें। जी जी, आई नो। मुझे पता है कि तुम्हारी शादी की तैयारियां हो रही हैं। ऑफ कोर्स, ऐसा ही है। दैट्स व्हाई यू आर हैप्पी। हाँ, तुम ऐसा सोचती हो? मैं तो आई थी कि तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी और कुछ गपशप भी हो जाएगी। व्हाई नॉट, लेट्स गो, जॉइन अस। आर यू श्योर कि मुझे जाना चाहिए तुम लोगों के साथ? व्हाई नॉट, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो फिर ठीक है, लेट्स गो। तुम्हें पता है बख्तावर भी आ रही है। दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओ नाइस, कमल भी आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा तुम? मैं ठीक हूँ।
हम तो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी मुझे साहिल ने बताया, मैं भी आपके साथ जा रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी हेल्प भी हो जाएगी। अब सारी बातें यहीं करनी है या शॉपिंग में भी जाना है? आओ आओ चले। अंकल, आपने ख्वामखा तकलीफ़ की, मुझे कहा होता मैं आपके पास आ जाता। नहीं बेटा, इसमें जहमत की क्या बात है। तुम भी मेरे लिए साहिर की तरह हो। बिल्कुल अंकल, मैं भी आपको फादर इन लॉ से ज़्यादा समझता हूँ। वैसे बेटा, जिंदगी मुश्किलात और परेशानी का नाम है और हमें चाहिए कि हम इसके साथ एडजस्ट करें। जी अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। बेटा, मुझे इस बात का अच्छी तरह से पता है कि महविश थोड़ी सी सख्त तबीयत की है। मुझे पता है कि उसके मिजाज में थोड़ा बचपना है। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। अंकल, आप हुक्म करें, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। देखो बेटा, साहिर की शादी नजदीक है। मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को बिठाऊं और इस मसले का कुछ हल निकालें। अंकल, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, मगर या तो मेरे समझाने में कोई फ़र्क है या फिर महविश समझना नहीं चाहती। बेटा, गलतफहमियां इंसानों को बहुत दूर ले जाती और फिर मियां बीवी का रिश्ता तो बहुत नाजुक होता है। बेटा, मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि तुम दोनों को बिठाऊं और तुम्हारी सुलह कराऊं। तुम्हारी आंटी ने भी महविश को बहुत समझाया। अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और फिर लाइबा भी बहुत डिस्टर्ब है, और मैं कब तक उसे माँ से दूर रखूं। बेटा, बहुत अक्लमंदी की बात की है तुमने। बच्चे इस उम्र में माँ बाप की तवज्जो चाहते हैं। जी अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत जल्द मैं आऊँगा। खुश रहो बेटा, मुझे इजाज़त देना। थैंक यू वेरी मच अंकल। अल्लाह हाफिज। अवैस, व्हाट इज़ दिस? तुम तो बस हर वक्त हंसा करो। और पापा वासिफ से बात करने गए हैं। अवैस, यू डोंट अंडरस्टैंड, वो इतना चालाक है कि वो मुझे बुरी साबित कर देगा, एंड ही इज़ प्रिटेंडिंग टू बी इनोसेंट। अरे यार, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो खुद बड़ी चालाक हो। वो जो करना चाहता है उसको करने दो। और जो तुमने सोचा है तुम वैसे कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अवैस, तुम पापा को नहीं जानते, वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। उन्हें गुस्सा नहीं आता, और अगर फिर गुस्सा आ जाए तो तौबा करो तौबा। आज सुबह भी उन्होंने मुझे डांटा है। यार, तुम खुद बताओ ना, तुम्हारी तलाक से पहले मैं क्या कर सकता हूँ? तो आसिफ के सामने आ जाऊंगा और फिर तुम्हें पता है बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अवैस, अंडरस्टैंड दिस, डाइवोर्स तो मुझे हर सूरत में लेना है, मगर तुम मुझे और मेरी बेटी को अपना लोगे? हाँ यार, कितनी दफा कहा है। कोशिश करूंगी कि जल्द मुलाकात हो जाए। ओके, तब तक अल्लाह हाफिज़। I'm so tired. Why it was so fun, Mama? Yeah. For you. हमारे लिए तो ये फन था।
बट आई एम वेरी टायर्ड। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ। Okay, so now what? नथिंग। कुछ तो है, ऐसे नहीं तुम्हारे दांत बाहर आते। मेरी हमदर्दियाँ तुम्हारे साथ हैं। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की इतनी जरूरत क्यों पेश आएगी? लग तो ऐसे ही रहा है, इसलिए तो मैंने कहा है। अल्लाह ना करे, शादी कर रहा हूँ, कोई माजूर नहीं हो रहा मैं कि मुझे तुम्हारी हमदर्दियाँ चाहिए होंगी। साहिल, जो लाइफ पार्टनर तुमने चुना है ना, वो भी किसी डिसेबिलिटी से कम नहीं है। क्यों? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? I mean, look at her, साहिल। मैं उसे इतना कीमती गिफ्ट दे रही थी और वो कह रही थी कि ये महंगा है। तो समझो ना कंवल, वो बहुत ही सीधी सादी लड़की है। ओ कम ऑन साहिल, इस बात को तो सब जानते हैं कि गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। अच्छा, मैं भी सोचूं क्यों तुम्हारे दांत बाहर आ रहे हैं, ऐसी क्या बात है? क्यों? हंसने के लिए काफी नहीं है कि तुम लोग मिसमैच का एक नमूना हो? बाय द वे, ये बातें आप क्यों डिस्कस कर रही हो? तुम्हें जो उसकी बातें बुरी लगती है ना, उन्हीं बातों की वजह से हाँ की है मैंने। देखो, तुम और मैं बहुत अलग अलग हैं, और फिर मिसमैच का प्रॉब्लम तो तब होता कि अगर मेरी और तुम्हारी शादी होती। एक्सक्यूज मी, मैं भी तुमसे कोई शादी के लिए मरी नहीं जा रही, इडियट। ना ना, मेरा वो मतलब नहीं था। इट्स ओके। सॉरी। मैं नाराज नहीं हूँ। अब ऐसा करो कि मुझे एक अच्छी सी चाय पिला दो। तुम हुक्म करो, दोस्त के लिए तो अपने हाथों से चाय बना सकता हूँ। तो फिर मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जाओ ना किचन में। शुक्र है तुमसे शादी के लिए राजी नहीं हुआ मैं, वरना तो तुमने ऐसे ही ऑर्डर करने थे। साहिल, I'll kill you। अच्छा, वेट वेट वेट, ओके, किल मी। बख्तवरा, तुम अब मेरी बेटी हो, अब तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। समझ गई? वैसे मैंने सुना है कि तुम सोचती बहुत हो। भाई, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। इसमें शुक्रिया की क्या बात है बहन? मैं जो कुछ कर रहा हूं अपनी बेटी के लिए कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के दिल पे कोई अरमान रहे, बस मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी जो ख्वाहिश करे वो इसके कदमों में हो। लेकिन आप आज नहीं आए। ओह, तो मेरी बेटी इस वजह से मुझसे नाराज थी? बेटा, मेरे एक दो जरूरी काम थे, मैं उसे करने गया था। पर तुम फिक्र मत करो, आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है बहन? जहेज के नाम पे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस अपनी बेटी को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। ठीक है? लेकिन भाई, अगर वगर कुछ नहीं, मैं अपनी बेटी को ले जाना चाह रहा हूँ, बहू नहीं। ओहो, तकलीफ की आपने, बहुत शुक्रिया बेटे। अच्छा अम्मी, मैं अंदर चली जाऊं? जाओ बेटी, जाओ जाओ जाओ। बहन, क्या बात है? दिलावर नजर नहीं आ रहा। वो तो सुबह चला जाता है और फिर वापसी का कोई पता नहीं होता। अच्छा, तो उसके बाद उसने तंग तो नहीं किया? नहीं नहीं। मैं सोच रहा था कि क्यों ना दिलावर के लिए कोई छोटा मोटा काम शुरू करवा दूं। नहीं नहीं भाई, आप लोगों का पहले भी हम पे बहुत एहसान है। फिर वही फजूल बात। देखो, इस तरह से उसकी फजूल दोस्तों से मुलाकातें भी खत्म हो जाएंगी और साथ ही साथ इलाज भी हो जाएगा और नशा छोड़ देगा। भाई, इलाज के साथ ये नशा छोड़ देगा? हाँ ना, क्यों नहीं? बख्तावर, ये तो बहुत महंगा लगता है। हाँ शिरीनी, मैंने कंवल आपी को मना भी किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने ले दिया। तेरे ते मजे हो गए, इतने अमीर करे बिजुल से। तुम्हें बहुत शौक है ना शादी का? ना जी, मैं ते एवं ही पूछनी है यहाँ। अगर ये तुम्हें पसंद है ना तो तुम ही रख लो। अब चलिए,
कल तेरा निकाह है, मैं ही क्यों रख के ना? वो कोई चीज तो नहीं ना, आखिर इंसान है। ओहो, मैं इस घड़ी की बात कर रही हूँ, साहिल की नहीं। एक कड़ा नहीं, ब्रेसलेट है। तुदा तोहफा दिता ने, मैं किस तरह रख रखनिया? तख्तावर तुदा पता है जो तेरा एक्सीडेंट होया, मैं ये सोचनी है कि तेरे नाल कौन ब्याह करसी, पर अज मैं बहुत खुश हाँ। अच्छा ये दस कि साहिल तेरे नाल गल कीती है? नहीं। थोड़ी जी भी ना? नहीं ना। अखियां नाल भी ना? वाह, आंखों से कैसे बातें होती हैं? ये ते तू दसे ना। हाँ, देख तो रहा था वो। और तू ऐसा देखने नहीं है ना? बस अब एक भी बेफिजूल बात ना करना। एकदम तो तक हो गया। अजीब लड़की हो, मैं कुछ और सोच रही हूँ, तुम्हें खेलने की पड़ी है। होड़ की फिक्र है, अखियां बंद कर ते 3 बारी आँख छोड़ कबूल है। साहिल की जो बड़ी बहन है ना महविश, वो नहीं आई थी। मुझे लगता है जैसे वो शादी के लिए राजी नहीं है। और कवल आप ही बोल रही थी वो बहुत बदतमीज लड़की है। ओहो, ये फजूल गलां छोड़ और उठ ते सारा सामान संभाला। जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम। लगता है सा खुदा की कसम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो।